शांति शांति। उस अखिल विश्व के नायक परमपिता के प्रति हम सभी मिलकर के नतशिर पूर्वक नमन करते हैं। आप सभी वयोज्येष्ठों को मेरा नमन, कनिष्ठों को स्नेह है। हमारी कक्षा आगे बढ़ रही है। योग दर्शन के 2 अध्याय थोड़े ही दिनों में हमने अध्ययन कर लिए हैं। आज तीसरे अध्याय में हमारा प्रवेश है। पूर्व अध्याय जो रहा, मैंने संक्षेप में कक्षा के अंत में बताया था, इसमें केवल विवेच्य विषय 4 रहे। 4 विषयों को आधार बना करके द्वितीय अध्याय बनाया गया। कि समाधिपाद में जो चर्चा हुई थी कि हमें समापत्ति चाहिए, समापत्ति अत्यंत एकाग्रता हमें चाहिए, तो उसी समापत्ति को दिलाने के लिए क्रिया योग का कथन किया गया द्वितीय अध्याय में। क्रिया योग के माध्यम में आप अत्यंत एकाग्रता के साथ ध्यान साधना में जुड़ पाएंगे। फिर क्रिया योग का एक दूसरा प्रयोजन बताया था, क्लेशत अनुकरणार्थ समाधि भावनार्थ, यानी जो क्लेश है उनको आप क्षीण कर सकते हैं। अब क्लेशों की पहले चर्चा नहीं हुई थी, समाधि की तो चर्चा हो गई थी, तो इसलिए समाधि पक्ष को छोड़ दिया। अब क्लेशों के जो पक्ष है उनको उभारे ऋषि। 5 क्लेशों की चर्चा हुई और 5 क्लेशों की चर्चा होने के बाद उन्होंने कहा इन क्लेशों के मूल में अविद्या है, और अविद्या जैसे जैसे हटती जाएगी क्लेश ऐसे ऐसे हटते जाएंगे, और अविद्या अगर पूरी हट गई तो समझ लेना चाहिए क्लेश भी पूरे हट गए, और अविद्या और क्लेश की निर्मूल हो जाने पर फिर आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कैसे संभव है? जब तो कहा कि इसके 2 कारण हैं। एक कारण है ध्यान है यास्तद्वृत्तयः, अविद्या को नष्ट करने के लिए कुछ अंदर से शक्ति चाहिए, तो ध्यान साधना आदि माध्यम से को आप पवित्रीकरण कर दें, आ जाएगा तज्जयात प्रज्ञालोकः। अगर ध्यान धारणा समाधि से आप एकाग्रता से जुड़े रहते हैं, जिसे ध्यान करते हैं, जिसे धारणा बनाते हैं और उस पर अगर ध्यान करते हैं और समाधि उस पर लग जाती है, तो समझ लेना चाहिए प्रज्ञालोकः, प्रकृष्ट रूप से बुद्धि जो है आपकी है वो निर्मलीकरण होती जाएगी। तो इस तरह तो उन्होंने कहा कि ध्यान है यास्तद्वृत्तयः, ध्यान के माध्यम से उनको हटा सकते हैं। फिर एक दूसरा प्रकरण बताया कि जो प्रकृति पुरुष और जीवात्मा परमात्मा प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान है, तो उस ज्ञान को विवेक ख्याति रविप्लव करके सूत्र में कि अगर गिरने वाली समझ के साथ अविप्लव हानोपाय, यानी निर्विप्लव विवेक ख्याति के साथ आप जुड़े रहते हैं और उस हिसाब से आप व्यवहारिक कार्य करते हैं समाज में, तब समाज की क्लेशों पर आपका अधिकार सिद्ध हो जाएगा। तो यही 4 विषय है, तो ध्यान योग, एक तो दूसरा क्रिया योग, तीसरा निर्विचार विवेक निर्विप्लवा विवेक ख्याति, और चौथा विषय उन्होंने कहा कि इन तीनों को छोड़ करके एक और भी विषय है अष्टांग योग का अनुष्ठान। तो इन अष्टांग योग का अनुष्ठान के माध्यम से भी क्लेशों को हम क्षीण कर सकते हैं, क्लेशों को दुर्बल कर सकते हैं। इसी दुर्बल या क्षीण करने की प्रक्रिया को दग्धबीज प्रक्रिया कहते हैं। तो इस तरह ये 4 विषयों को लेकर के द्वितीय अध्याय साधनपाद का कथन हुआ, और प्रमुख विषय के रूप में उन्होंने इसमें 8 योग के अंगों को रखा, और उसमें 5 अंगों की चर्चा हो पाई। कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 अंगों की चर्चा हो पाई। और फिर इससे पहले हमने समाधिपाद में समाधि का अध्ययन किया था, तो उसको भी मान ले तो 6 अंगों की चर्चा हुई। अब हमारे पास केवल 2 अंग बचते हैं,
लेकिन समाप्ति होते होते एक समाधि की और भी वो परिभाषा करेंगे। तो इस तरह अब तृतीय पाद में हमारा प्रवेश होगा। अब मन में प्रश्न उठता है कि इसी पाद में अगर समाधि को छोड़ के सबकी चर्चा हो जाती, हानि क्या होती? वो कुछ बताएंगे विशेष, हानि क्या होती वो कहेंगे कि जो योग दर्शन के जिनके पास पुस्तक है देख सकते हैं, 7 नंबर और 8 नंबर सूत्र, तृतीय अध्याय, इसका नाम विभूति पाद है। वि यानी विशेष रूप से, भूति यानी संपदा, विशेष रूप से कुछ संपदाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। यानी इस विभूति पाद में धारणा ध्यान समाधि पे अधिक हमें फोकस देना होगा। धारणा ध्यान समाधि पे अधिक एकाग्रता मिलने पर हमें कुछ विशेष संपदाएं मिल जाती हैं। तो विशेष संपदाएं कहाँ मिलेगी ना, उसके 2 स्तर हैं। एक शारीरिक स्तर पर हम कुछ विशेष संपदा प्राप्त करते हैं, एक मानसिक स्तर पर भी हमें कुछ विशेष संपदाएं मिल जाती हैं। एक अलौकिक संयोग ऐसे घट जाता है हमारे साथ, तो कुछ संपदाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो इस तरह शारीरिक मानसिक स्तर से योगी सुदृढ़ होता है और उसके साथ कुछ इस तरह अलौकिक संबंध हो जाता है। क्योंकि वेद में एक मंत्र आता है, आगे के प्रकरण में आएगा, यम कामये तम उग्रम कृणोमि। ऋषि कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि योग्य व्यक्ति अगर मेरे सामने आता है तो मैं उसको उग्र भी करता हूं। तम ऋषिम तम सुमेधसाम, मैं उसे ऋषि भी बना देता हूं योग्य समझ करके, और उत्तम मेधावी पुरुष भी मैं बना देता हूं। तो इत्यादि मंत्रों के अभिप्राय से आपको समझना होगा विभूति पाद में जो सिद्धियां मिलेगी वो सिद्धियां 3 स्तर की होंगी। शरीर मजबूत होगा। देखिए कई लोग शरीर मजबूत बना के रखते हैं, बीमारी नहीं पकड़ती है, तो ये एक शारीरिक सिद्धि है। और कुछ मानसिक सिद्धियां होगी, तो ऐसे जैसे आप कल्पना करेंगे निश्चित रूप से मन उसके अनुसार आपके नियंत्रण में आएगा। तो मन से और शरीर से योगी ऊपर उठा हुआ होता है। तो फिर आगे कुछ संयोग भी आपके साथ ऐसे ही घटेगा। आप अच्छे व्यक्ति का स्मरण करते हैं तो अच्छे व्यक्ति मिल जाएंगे। मैंने कहा ना, एक व्यक्ति से मैं हिमाचल में मिला तो उन्होंने कहा कि मैंने जैसे कामना की ईश्वर ने, मैं फलाने लड़की से शादी करूं तो शादी हो गई, मैं फलाने उम्र में करूं तो उसी उम्र में शादी हुई, मैं फलाने नौकरी करूं तो उसी उम्र में नौकरी मिल गई। तो इसी तरह मैंने भी उसको कहा कि इस तरह कामना आगे ना करना, नहीं तो फलाने दिन मर जाऊं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये केवल विनोद के लिए कहा। तो इसलिए कुछ संयोग बनता है और योगियों के साथ बनता है क्योंकि उनकी बुद्धि निर्मल बन चुकी होती है। तो इस तरह कुछ विभूति पाद में हम पढ़ेंगे। इसमें बड़ी विभूतियों की चर्चा होगी। हम देखते हैं विवेक सिंह जी प्रेजेंटेशन हटाएंगे, नहीं तो हमारा प्रेजेंटेशन शो नहीं करेगा। मैं आपको हटा देता हूं, फिर आप क्या करना। हाँ ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे विभूति पाद। अब कोई पूछे ये विभूति पाद का क्या अर्थ है, तो आप क्या कहेंगे? बी यानी विशिष्ट और भूति यानी संपदा। तो योगी को विशिष्ट संपदाओं की प्राप्ति होती है। तो उस संपदाओं को वर्गीकृत करके प्रस्तुत करने वाला जो प्रकरण है वो विभूतिपाद का प्रकरण है। तो अब तृतीय विभूतिपाद, पाद यानी गति, गति यानी एक कदम आगे रखना। तो यानी विविध विशिष्ट संपदाओं से युक्त होकर हम एक कदम योगी बन करके आगे बढ़ाते हैं। हमें क्या क्या मिलेगा ना। अब पंचम योगांग का अध्ययन कर चुके हैं, षष्ठ योगांग का इन्होंने उल्लेख करना प्रारंभ किया। तो देशबंध चित्तस्य धारणा, इससे पूर्व हमने क्या पढ़ा था? प्रत्याहार। प्रत्याहार की क्या परिभाषा थी? इसको एक कॉपी में आपको नोट करना पड़ेगा। कम से कम 8 योगांगों की परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप योग दर्शन के विद्यार्थी बने, ये माना जाएगा। तो जैसे मुझे याद है, देखिए, सो विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार
इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः सो विषय असंप्रयोगे, क्योंकि इसका स्मरण के बिना आप साधना नहीं कर पाएंगे। जो जो विषय है, जो मांग है, परिस्थिति के हिसाब से मन में उठ रही है, तो उसका असंप्रयोग होगा और चित्त आपका निष्क्रिय बना रहेगा। चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणम, और उस निष्क्रिय चित्त के समान इंद्रियाणम स्वरूपानुकार, इंद्रियों का स्वरूप जब बन जाएगा, चित्त जिस तरह निश्चेष्ट है और सकारात्मक दिशा में अग्रसर है, इसी तरह इंद्रियां अगर चित्त के अनुसरण करने लगती हैं तो वो आपका प्रत्याहार है। अब धारणा की चर्चा करते हैं। धारणा क्या है? देशबंधस चित्तस्य धारणा। अब इसको बारीकी से समझते हैं। आज का प्रकरण बड़ा महत्वपूर्ण है साधना के लिए, तो उसको होशियारी से आप समझें। इसमें कुछ हमारे पतंजलि ने नहीं कहा, कहाँ हमें धारणा लगानी है, केवल इतना कहा देशबंध चित्तस्य धारणा। धारणा, धारणा की परिभाषा वह है, इसको तोड़ दीजिए, चित्तस्य देशबंधः, जो चित्त अभी हमारे श्रृंखलित बन चुका है, मन के माध्यम से जो चित्त हमारे आयत्त में आ चुका है, तो उस चित्तस्य, उस चित्त का किसी देश में बंध जाना, यही धारणा है। अब जब पतंजलि ने कुछ नहीं कहा किस देश में बांधना है चित्त को, तो यहां बड़ी समस्या हमारे गई। तो योग दर्शनकार ने जब कुछ नहीं कहा, तो व्यास जी ने कुछ लिखा, जो टीकाकार व्यास जी है। मैं तो इसको वेद व्यास नहीं मानता, बहुत से विद्वान मानते हैं, हमारे यहाँ तो उदयवीर भी मानते हैं कि वही वेद व्यास है। जो भी हो, टीकाकार ने क्या कहा कि ये 5 नाम गिनाए, नाभि चक्र, नाभि में ध्यान को केंद्रित करें, धारणा को केंद्रित करें, नाभि को ध्यान का केंद्र के रूप में स्मरण करें, नाभि पर आपकी जो संज्ञा शक्ति है, आपका जो संज्ञान है, उसको नाभि में आप स्थिर करें। अब फिर क्या कहते हैं, क्या इसमें, हाँ, अब फिर आगे क्या कहते हैं, हृत्पुंडरीक, हृदय में भी आप ध्यान को केंद्रित करें। मूर्धनी, मूर्धा में, मूर्धा यानी सबसे ऊपर जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जिसको तालु कहते हैं ऊपर का, तो उस मूर्धा में मन को केंद्रित करें, मन को बांधें। चित्तस्य, चित्त को बांधे यानी मन बंध जाएगा तो चित्त अपने आप बंधने लगेगा। तो अब यहाँ चित्तस्य मनसः, इस तरह हमें अर्थ समझना। और मन चित्त में, मन के कथन में चित्त का भी ग्रहण हो जाता है, चित्त के कथन में मन का भी ग्रहण हो जाता है, या अंतःकरण का, ये पूरा अंतःकरण का वाचक है। तो अब नाभि चक्र में मन को लगाना या अंतःकरण को लगाना, हृदय पुंडरीक में अंतःकरण को लगाना, मूर्धा में अंतःकरण को लगाना, नासिका के अग्रभाग में, नासिका के अग्रभाग मानी यहाँ, तो यहाँ आपको मन को लगाना। जिह्वाग्र में, जिह्वा के अग्रभाग में, वो जिह्वा तो बंद है, खोलना नहीं है, लेकिन स्मरण करना, मैं वही स्मरण कर रहा हूं। इति एवं आदिषु देशेषु, इस तरह देशों में, इस तरह आदि, इस तरह अन्य देशों में। तो अन्य देश कौन है? तो 1 2 3 4 5 देश हो जाने के बाद एक भ्रुवोर मध्य, दोनों भुवों के बीच में एक इस तरह देश की ऊहा कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। तो इस तरह इन देशों में, इन 6 देशों में हमें ध्यान करना चाहिए। नेत्रों में ध्यान करना नहीं बताया, और भी आप जो योग्य स्थान है वहां कर सकते हैं, क्योंकि आगे के प्रकरण में, समाधि प्रकरण में हमने पढ़ा है, यथाभिमत ध्यान आद्वा, जो अनुकूल आपको लगे स्थान, जो अनुकूल आलम्बन, अनुकूल आश्रय, अनुकूल आधार लगे, तो उसमें भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह इन्होंने 5 बताया, और हमने दोनों भुवों के बीच भ्रुवोर मध्य, मां के ऊपर रेप और भ्रू, पहले भ्रू जो है वो बड़ी मात्रा वाली होगी, तो भ्रुवोर मध्य, दोनों भुवों के बीच में, इस तरह हमने कल्पना की। अब जब पतंजलि ने कुछ नहीं कहा, अब हमने यहाँ एक बढ़िया, यहाँ एक समीक्षा हमने
तैयार की है। क्या समीक्षा? विद्वानों की ये मान्यता है। देखिए आगे कहते हैं देशेषु बाह्ये, इस तरह देशों में अगर नाभि चक्र आदि करेंगे, ये कहाँ मिलेंगे? नाभि चक्र, हृदय, पुंडरीक आदि या दोनों भुवों के बीच में। इति एवं आदिषु देशेषु आभ्यंतरेषु, यानी अंदर, हृदय के अंदर इन स्थलों में आपको ध्यान, ये धारणा बनानी है। अब इसके बाद बाह्य बा विषय, बाह्य विषय में भी इसी तरह आप ध्यान लगा सकते हैं। बाह्य विषय क्या है? बाह्य विषय का पेड़ में, आपका अरण्य में, नदी में, समुद्र में, सूर्य में, चंद्र में, इस तरह बाह्य विषय भी धारणा का स्थान बन सकते हैं। जितने बाह्य विषय हैं और जो अनुकूल है, आपको जिन चीजों का स्मरण करने से प्रसन्नता मिलती है और ईश्वर का स्मरण हुआ था, इस तरह बाह्यस्थ विषयों में भी, विषय यानी प्रॉप्स, सस्टेंशन जिसे हम कहेंगे, तो इस तरह बाह्य आलम्बनों को भी आप धारणा का स्थान दे सकते हैं। उन आलम्बनों में मन को केंद्रित कर सकते हैं। कहते हैं चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंधः, इस तरह चित्त की जो वृत्ति है, उस वृत्ति को, चित्त का जो प्रवाह है, जो फ्लो है, अगर उसको मोड़ करके बाह्य में लगाते हैं या आभ्यंतर में लगाते हैं, तब निश्चित रूप से आपकी धारणा बनती है। अब आप सारा भूल जाइए, ये नाभि चक्र आदि, ये हृदय आदि, आप देखिए जब नाभि में आप ध्यान लगाएंगे, आपको, आपका सिर अपने आप झुकने लगेगा। कहीं ना कहीं हमने लगा के देखा है, जैसे आप आंख बंद करेंगे, नाभि के बारे में सोचेंगे, सारी जो आपकी शक्तियां हैं मानो नीचे की ओर झुक जा रही है। हृदय में भी मैंने लगा के देखा, क्योंकि हृदय में बड़ी प्रमाण हमारे शास्त्र में मिलते हैं, लेकिन कुछ झुकाव सा महसूस होता है। तो इसीलिए, और नासिकाग्र में आप ध्यान लगा के भी देख सकते हैं, जब ऋषियों ने बनाया या बताया तो ये सब अनुभव सिद्ध होते हैं। लेकिन यहाँ कठिनाई है। सरल मार्ग यही है कि ये छह आलम्बन को छोड़ दीजिए या बाहरी आलम्बन को छोड़ दीजिए। धारणा का वास्तविक अर्थ है, हमारे शास्त्रकार ने कहा कि चित्तस्य देशबंध, चित्त को यानी अंतःकरण को, मन को दोनों देशों में आप बांध दीजिए। दोनों देश क्या है? बाह्य देश में और आभ्यंतर देश में। बाह्य देश में और आभ्यंतर देश में दोनों चित्त को बांध दीजिए, इन दोनों प्रदेशों में। अब तात्पर्य क्या इसका निकला? माउस में गड़बड़। तो इसका क्या तात्पर्य निकला? यानी जब आप ध्यान करेंगे, कोई बलात् प्रयास ना करें कि मैं हृदय में देख रहा हूं, बलात् प्रयास ना करें कि मैं दोनों भुवों में देख रहा हूं, कि नाभि में मैं ध्यान को केंद्रित कर रहा हूं। केवल आपको इसके कंसेप्ट समझना है। क्या समझना है? अब जिनके पास है इसके सारांश लिख लेंगे या बाद में लिख लेंगे, लेकिन बारीकी से इसको सुनिए। सारांश यही है, ईश्वर कहाँ है? सर्वव्यापक है, हर जगह ईश्वर व्याप्त है। और जीवात्मा कहाँ होता है ना? जीवात्मा जो है केवल शरीर में ही है। तो तात्पर्य ये हुआ कि जीवात्मा शरीर में होने के कारण, अगर शरीर में हमारा ध्यान लगता है, शरीर में यानी आंतरिक आभ्यंतरीण शरीर में अगर हम ध्यान लगाते हैं, तो निश्चित रूप से ईश्वर के साथ हमारी निकटता होगी। उपासना को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक शुद्ध उपासना, एक अशुद्ध उपासना। शुद्ध उपासना, उपासना का मतलब निकट बैठना। जीवात्मा अगर परमात्मा का अनुभव करे, जो जीवात्मा के कण कण में ईश्वर रमता हुआ शरीर के अंदर बाहर सब ओर रम रहा है, तो ये तब संभव होगा जब जीवात्मा के पास परमात्मा की स्थिति होगी। अब जीवात्मा जो है एक देशी है, एक जगह शरीर में विद्यमान है, तो परमेश्वर शरीर में भी विद्यमान है और बाहर भी विद्यमान है। तो इसलिए बाहरी ओर जीवात्मा केवल अनुमान लगा सकता है, बाहरी ओर जीवात्मा केवल सामान्य सा अनुभव कर सकता है, क्योंकि इंद्रियां उसकी बाहर बनी हुई है।
लेकिन उस इंद्रियों को बंद करके अगर जीवात्मा ईश्वर की उपासना करना चाहता है, ईश्वर के निकट बैठना चाहता है, ये केवल अंदर ही संभव है, क्योंकि जो जीवात्मा है वो बाहर है ही नहीं। तो इसलिए बाहर एक ध्यान पद्धति बाह्य भी है, आभ्यंतरीण भी है। अभी धारणा कर रहा है, धारणा से ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। धारणा यानी मन को उसी स्थान पे लगाना, लेकिन ये शुद्ध उपासना तब कहलाएगा अगर हम अंदर में ईश्वर का स्मरण करते हैं या ईश्वर परक कोई विचार उठाते हैं, तो निश्चित रूप से इसी का नाम धारणा है और शुद्ध उपासना का एक क्रम है। अगर हम बाहर लगाते हैं किसी नदी में, किसी वृक्ष में, किसी दूसरे चीजों में, तो आंखों को हमें खोलना पड़ेगा। आंखें खोल करके उसको बारीकी से देखना पड़ेगा। फूल है, उसको बारीकी से हम देखेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि बाह्य विषय का ही दर्शन होगा, क्योंकि जीवात्मा का स्मरण उसमें नहीं होगा, क्योंकि जीवात्मा का स्मरण बिल्कुल विस्मरण सा बना रहेगा। केवल आप जब जीवात्मा और ईश्वर की निकटता नहीं होगी, केवल बाह्य वस्तु ही वहां स्पष्ट होंगे। तो जितने वैज्ञानिक होते हैं, जितने सारे होते हैं, वो तो करते हैं, धारणा भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, समाधि में जाते हैं, रहस्यों को ढूंढ के लाते हैं, लेकिन उसको हमारे शास्त्र में कहा अशुद्ध उपासना, बाह्य उपासना है, और उसमें जीवात्मा वहां जुड़ नहीं पाता है जितनी मात्रा में उसको जुड़ना चाहिए। केवल जीवात्मा की ऊर्जा से बाह्य पदार्थों का स्पष्टीकरण होता है और जीवात्मा 100% अपना एफर्ट डाल पाता है अगर अंदर हम धारणा बनाते हैं, नाभि चक्र आदि के स्थल में हो, या आगे जैसे मैं बताऊंगा कि आपको किसी प्रदेश का स्मरण नहीं करना, केवल मन को आप श्वास पे केंद्रित करना और सांसों का आना जाना। जब सांसों को आप खींचते हैं तो इस तरह एक लकीर सा अनुभव करना, एक लकीर इस तरह आ रही है, और जब सांसों को छोड़ते हैं इस तरह एक लकीर जा रही है, यानी बिल्कुल एरो जैसी स्थिति बन रही है। एक इस तरह श्वास की लकीर आ रही है अंदर, और एक तरह इस तरह श्वास की लकीर जा रही है। इस तरह बड़ी आसानी से आप धारणा कर सकते हैं। किसी प्रदेश में अगर मन को केंद्रित करेंगे, जैसे हमारे सूत्रकार कुछ नहीं कहे, लेकिन भाष्यकार जैसे कहते हैं, तो इसमें कभी सिर भी झुकेगा, कभी हमारी एकाग्रता भी भंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बुद्ध के समय से श्वास पे ध्यान केंद्रित करने की प्रथा बनी, और इसी प्रथा को आप धारणा माने। आज जो विपासना साधना है, इस धारणा तक वो साधना होती है, आगे वो तो साधना का क्रम जानते ही नहीं है। तो बुद्ध ने इसी को यही समाप्त कर दिया। ध्यान का मतलब है धारणा का ही अवलोकन करना। तो तात्पर्य ये हुआ, रहस्य मैंने बता दिया कि धारणा, ध्यान, समाधि अगर शुद्ध बनाना चाहते हैं तो उसको अंदर ही अंदर आपको रखना पड़ेगा। शुद्ध तभी कहलाएगी समाधि, और बाहर वस्तुओं पे आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आंखें उस समय खोलनी पड़ेगी। और आंखें देखती है, आप भी कहेंगे जीवात्मा की स्मृति में और जीवात्मा की समझ में तो बाह्य वस्तुओं का स्पष्टीकरण होता है, लेकिन जीवात्मा की समझ से बाह्य वस्तु का स्पष्टीकरण होगा, ईश्वर के साथ उसका तालमेल नहीं होगा। क्योंकि जीवात्मा के साथ जो अंतःकरण है वो जीवात्मा की ऊर्जा से बाह्य वस्तुओं का स्पष्टीकरण करेंगे और मानव समाज के लिए बड़े सिद्धांत निकालेंगे। उसमें समाज का कल्याण होगा। पितृयान मार्ग को प्राप्त होंगे वो साधक, लेकिन वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको हम अशुद्ध उपासना कहते हैं। इस तरह धारणा अब दो प्रकार की बनी, ये दोनों सूत्रों और भाष्यों से। एक धारणा बाह्य विषय परक धारणा, एक आभ्यंतर विषय परक धारणा है। इस तरह ये आपका मौलिक अर्थ है, और भाष्यकारों के हिसाब से इन 6 प्रदेशों में कहीं ध्यान को आप लगाइए, और फिर जब आपकी जगह निर्धारित हो गई कि फलानी जगह में ईश्वर का स्मरण करूंगा, तो फिर अग्रिम पंक्ति को वाचन करते हैं। आगे पढ़ेंगे अभी इस प्रकरण को। अब आगे धारणा से जगह आपकी निर्धारित है, कहाँ पे आप धारणा बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने नाभि में बनाया, या हृदय बड़ा आसान है, हृदय में आप बनाया, एक काल्पनिक स्वरूप हृदय का दीजिए और उस पे आप मन को ले जाइए कि मैं देख रहा हूं कि यही ईश्वर का स्पष्टीकरण होता है। बड़े वेद के प्रमाण मिलते हैं, दोनों
स्तनों के बीच में जो छोटा सा गड्ढा है, तो वही निश्चित रूप से हृदय है और वहां जीवात्मा का निवास है। इस तरह जो हमारे शास्त्र में बताया गया है, या कोई जीवात्मा का स्थान हृदय समझ करके मस्तिष्क में मानता है, तो वह भी आप कल्पना कर लें। लेकिन अभी हार्ट की दोनों स्तनों के बीच में जो गड्ढा है उसी को स्मरण करते हैं। तो वहां क्या करना, तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम। अब यहां इसको जब तोड़ेंगे, प्रत्ययैकतानता, प्रत्यय जमा एकतानता। प्रत्यय का मतलब है ज्ञान, समझ। अब तत्र, तत्र का मतलब उसमें यानी जिस स्थान में धारणा की हुई है उसी स्थान में। अब धारणा का अपने विषय किसको बनाया ना, हमने अभी बनाया हृदय को। जब हृदय को धारणा का विषय बनाया, तो अब क्या करेंगे, कहेंगे कि उसमें, तत्र यानी उसमें, उस स्थान में, प्रत्यय का यानी ज्ञान का। कैसा ज्ञान है, देखिए, प्रत्यय का, ज्ञान का। कैसा ज्ञान है कि ज्ञेय विषयक ज्ञान। कुछ संस्कृत शब्द है ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। जो नए विद्यार्थी हैं, संस्कृत से अपरिचित हैं, वो लिख सकते हैं। ये 3 विषय है, ज्ञाता जानने वाला, ज्ञेय जिसकी उपासना की जाती है, जो जानने योग्य है वो ज्ञेय, और ज्ञान जिन साधनों से आप उसे जानते हैं। जैसे मैं ओंकार का उच्चारण किया, मैंने जब ओंकार का उच्चारण किया तो उसका अर्थ मनन किया, तो ये बना ज्ञान। इस ज्ञान के आधार पर मैं ज्ञाता यानी अपने ध्येय को जानने में रुचि रखने वाला मैं साधक ज्ञाता। अब क्या करूंगा ना, ज्ञेय को समझूंगा। ज्ञेय यानी जिसे मुझे जानना है, जिसके बारे में मुझे अनुभव प्राप्त करना है, जिसका स्वरूप मुझे अवलोकन करना है, जिसको भलीभांति मुझे समझना है। तो इस तरह ये इसका कथन है। अब आते हैं विषय को। तत्र वहां, प्रत्ययस्य, प्रत्यय का यानी ज्ञान का। किस ज्ञान का ना, ज्ञेय विषयक ज्ञान। जो ओम हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओम ही वाचक शब्द है और उससे वाच्य यानी ओम ज्ञान का विषय है, उससे ज्ञेय परमपिता है। ओम का अर्थ जैसे खोलेंगे सर्वरक्षक परमपिता, तो वही परमपिता ही माने जाएंगे। तो इसीलिए प्रत्ययस्य यानी ज्ञेयस्य, ज्ञानस्य, ज्ञान का। ज्ञान किसका ना, जो ज्ञेय विषयक। ज्ञेय ईश्वर होते हैं या बाह्य मान ले, पेड़ पौधे, कोई एक ज्ञेय पदार्थ है। या कोरोना वायरस पे हम रिसर्च करते हैं तो ज्ञेय कोरोना वायरस बन जाएगा। उसका ज्ञान क्या है ना, उस बैक्टीरिया को जानने की जो विधि है, जो तकनीक है, जो ज्ञान है, जो ट्रेनिंग है, उससे जो युक्त है वो उसका ज्ञान बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान, धारणा, समाधि केवल ईश्वर परक नहीं है। ये 2 तरह का, आभ्यंतरीण और बाह्य। जैसे आभ्यंतरीण ध्यान हुआ तो शुद्ध ध्यान, शुद्ध उपासना, शुद्ध धारणा बन करके मुक्ति की ओर वो आपको ले जाने वाली सिद्ध होगी। और जैसे इधर आप अशुद्ध या बाह्य धारणा, ध्यान, समाधि में लगे रहेंगे तो इससे जन्म मृत्यु के बंधन हमें मिलेंगे। तो अब तो भूल जाइए, पहले विषय को समझ। धारणा के सिद्ध हो जाने पर, धारणा का निश्चय कर लेने पर, धारणा को निश्चय बनाकर उसमें थोड़ी देर मन को सैर कराने के पश्चात, जो प्रत्ययस्य, जो ज्ञान का, ज्ञेय विषय का ज्ञान का, जो आपका ध्येय विषय है, ईश्वर का हो या बाह्य विषय का हो, उस ज्ञान का एकतानता, एक समान बना रहना, एक समान बने रहने की जो स्थिति है, तो उसी का नाम ध्यान है। तो एक समान बने रहने की क्या बात है, केवल ओंकार का मैं स्मरण कर रहा हूं और अर्थ मनन करता जा रहा हूं, और बाहरी जो विषय है वो संपूर्ण विषय को मैं भूल चुका हूं। देखिए, ध्यान में और समाधि में क्या फर्क है। ध्यान में ज्ञान रहता है कि मैं स्वयं वक्ता व मैं स्वयं उपासक ओंकार का उच्चारण कर रहा हूं। यहां तक जीवात्मा का जो ज्ञान है
वो बना रहता है। जीवात्मा यहाँ भी वो कहता है जीवात्मा कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मेरी अल्पज्ञता की पूर्ति के लिए मैं ईश्वर से जुड़ने रूपी राग से युक्त हूँ, और इस राग के जो त्याज्य जो बाधक तत्व है उनके प्रति त्याज्य बुद्धि रखता हूँ, और राग द्वेष से युक्त होकर सकारात्मक दिशा में प्रयत्न करता हूँ। ध्यान में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इन तीनों में भेद साधक को पता लगता है। तो वही बात कह रहे हैं, तत्र यानी धारणा की सिद्धि हो जाने पर प्रत्यय का ज्ञेय विषय ज्ञान का एक तानता बना रहता है, यानी निरंतर उसी ज्ञान का हमें स्मरण करना होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा कि यहाँ भी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का, ज्ञेय की सीमा होती है, और उस सीमा का ज्ञान होता है कि मैं ध्याता इस तरह उच्चारण करके उस ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता हूं। इसलिए ध्येन कोई महत्वपूर्ण सीढ़ी नहीं है, महत्वपूर्ण सीढ़ी तो आगे है। अब देखते हैं, ये कुछ इसको खोलते हैं व्यास जी। तस्मिन् देशे ध्येयालंबनस्य प्रत्ययस्य, तस्मिन् देशे, उस देश में, जिस देश में हमने धारणा बनाई है, तो उस देश में ध्येय जो है, जो चिंत्य विषय है, जिस विषय में हम जानना चाहते हैं, उसको हम आलंबन बनाते हैं। और उस आलंबन बनाने पर प्रत्ययस्य, जो ध्येय विषय का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान में एक तानता रूपी जो प्रवाह बना रहता है, तो उसी का नाम ध्यान है। और यहाँ कुछ विषय कहते हैं जो सूत्र में नहीं कहा, प्रत्यंतरेण अपरामृष्ट, जैसे देशांतर भिन्न देश, प्रत्यय का मतलब ज्ञान, तो प्रत्यंतर यानी भिन्न ज्ञान का अपरामृष्ट, उसको स्पर्श ही नहीं होता है, ध्याता को दूसरे ज्ञान का स्मरण नहीं हो आता है, तब उसको ध्यान कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं, एक बढ़िया उदाहरण, इसको मुझे संडे को कहीं शादी कराने जाना था, तो मैं जल्दी उठा कि मेडिटेशन भी हो जाए और थोड़ा अध्ययन भी कर लूं, जल्दी जाना है। तो अब मेडिटेशन में बैठा हूं तो मुझे वही शादी के सारे स्वरूप स्मरण ही हो रहे हैं। क्या करना है कि कहाँ हरिद्रा लेपन, रज्जुबंधन, बहिशालारोपण, 5 मिनट के बाद फिर मैं व्यवस्थित होने लगा। अरे मैं क्या अंदर स्मरण कर रहा हूँ, जब बैठा हूँ समय मेरा व्यर्थ हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, अपने को फिर व्यवस्थित किया, फिर मंत्र आदि जप करके जो उसके ट्रिक होते हैं उसके माध्यम से विचार को हटाया। लेकिन बड़ी ग्लानि हुई, 5 मिनट तक मेरे मन में वही विचार चल रहे हैं, क्योंकि उदात्त विचार चलते हैं। तो 5 मिनट तक तो मेरा ध्यान नहीं हुआ, मान लीजिए प्रारंभ में ध्यान लगा, 5 मिनट तक नहीं हुआ। इसी तरह आपको बीच बीच में विघ्न आते रहेंगे, लेकिन वो ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है कि बाहरी जो आवरण है, बाहरी जो ज्ञान है, वो जब न आए और अपने जो ज्ञान है उसी में आप लगे रहे, और ये स्मरण रहे कि मैं ज्ञाता उस परमेश्वर से जुड़ने के लिए इस तरह ओंकार का उच्चारण कर रहा हूं। तो इस तरह जो हल्की फुल्की साधना है उसी का नाम ध्यान है। तो ध्यान का कोई भेद नहीं है, केवल प्रत्यय से एक तानता ओंकार का उच्चारण करें और उसी में रमते हुए चले जाइए। लंबे स्वर से ओंकार का उच्चारण करें, फिर हे सर्वरक्षक परम पिता। तो यही आपका ध्यान है। और बीच बीच में इस तरह जब आपको भी कई बार होता होगा, जब मुझे हो रहा है तो आपको अनुभव होगा, तो उस समय आप समझना कि मेरे ध्यान से ये कुछ समय बर्बाद हो गए। तो इस तरह सबके भी होते हैं, और आपको उसके जो साधन होते हैं, कई बार आपको प्राणायाम करना होता है, कई बार ओंकार का जप करना होता है, कई बार कुछ अच्छे मंत्रों का स्मरण करना होता है। ये बारी बारी से जैसे जो स्मरण हुआ है उसके माध्यम से फिर इसको हटाना पड़ता है। तो अगर हमारा ध्यान बढ़िया नहीं लगता तो समाधि भी हमारी अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह ये धारणा हो गई, ध्यान हुआ। अब आते हैं समाधि पे, थोड़ा सा एक सूत्र करके। समाधि में तो एक बड़ा प्रकरण उन्होंने हमें दिया है, अब समाधि की केवल एक छोटी सी परिभाषा करके चल देंगे, तो फिर हम कुछ शास्त्रीय चर्चा करेंगे।
तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। अब मैं एक बार समाधि का स्वरूप आपको स्पष्ट करता हूं। हमने पिछले कक्षा में अध्ययन किया था समाधि दो प्रकार के हैं, एक संप्रज्ञात एक असंप्रज्ञात। ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात का अर्थ क्या है एक बार फिर मैं स्मरण कराता हूं। यानी सम्यक प्रज्ञात प्रज्ञायते ध्येयः अनेन विधिना। जिनको विस्मरण है दोबारा लिख सकते हैं। जिस विधि के द्वारा भली भांति हम अपने ध्येय को समझ लेते हैं वो संप्रज्ञात है। और भली भांति समझ लेते हैं का मतलब है कि जितनी हम उम्मीद करते हैं तो जितनी हमारी सामर्थ्य है तो उतनी सामर्थ्य व उतनी उम्मीद में हम खरे उतर जाते हैं। तो ये हुआ संप्रज्ञात सम्यक प्रज्ञायते ध्येयः अनेन विधिना। अब असंप्रज्ञात क्या है? हमारी उम्मीद तो होती है, आज हमारी उम्मीद क्या है कि हमें कितने ये योग दर्शन को पढ़ लेना है। अभी छोटी सी उम्मीद हमारी है, जैसे योग दर्शन पढ़ लेंगे तो फिर उम्मीद जागेगी, अरे दर्शनों में राजा वेदांत दर्शन भी एक बार पढ़ ली जाए। इसको भी सुन लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद, 6 दर्शन के विद्वान हो जाने के बाद फिर भी मन में विचार आएगा, अरे वैदिक विद्वान को सुनते हैं, उन्होंने किस तरह इसकी संगति लगाई है। तो इस तरह बड़ी रुचि होती है। तो हमारी रुचि कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान जो है आत्मा का ये स्वाभाविक धर्म है और वो चाहता ही है कि मैं कुछ नया सुनूं, नए विचार में जाऊं। तो इसलिए संप्रज्ञात समाधि में भले ही कह दिया हो सम्यक ध्येय को हम जान लेते हैं ना, उम्मीद के अनुसार, वर्तमान जो उम्मीद है उसके अनुसार वो खरा उतर जाता है। एकाग्रता को प्राप्त करके कुछ ना कुछ वो ईश्वर का स्मरण कर लेता है। ये संप्रज्ञात। असंप्रज्ञात क्या है ना, वही है अ को हटा दीजिए, संप्रज्ञात ज्यों का त्यों है। लेकिन अ का मतलब है, अ का 6 अर्थ होते हैं, सादृश्य, तत्सादृश्यम, तद्भावस्य सादृश्य, और भाव, अन्यत्व, अल्पता, अप्राशस्त्य उसके बिल्कुल उल्टा, और विरोध। इस तरह 6 अर्थ अ के होते हैं। तो यहाँ सादृश्यवाची अ है, यानी सादृश्यवाची का मतलब मानो कि मैंने अपने ध्येय को मेरी पूरी संभावनाओं के साथ समझ लिया हूं, या मैंने समझ लिया है अपने ध्येय को मेरी पूरी संभावनाओं के साथ। हमारे अंदर भी बड़ी संभावनाएं होती है। जीवात्मा के कई गुण होते हैं, 24 गुणों का उल्लेख हमारे सत्यार्थ प्रकाश में उल्लेख है। तो इसीलिए असंप्रज्ञात का मतलब हुआ अ का अर्थ मानो कि मैंने अपने ध्येय को अपनी सारी संभावनाओं के साथ समझ लिया है। तो इसीलिए उसका नाम असंप्रज्ञात समाधि। अब इसकी चर्चा हम करते हैं। तदेव अर्थ मात्र निर्भास, तदेव वही ध्यान, धारणा ध्यान समाधि सीक्वेंस में आ रहा है। तो तदेव इसके ऊपर ध्यान की बात हुई थी। अब वही ध्येय अर्थ मात्र निर्भास, ये अर्थ के ऊपर लिख दीजिए प्रयोजन। प्रयोजन हमारा क्या है कि जो ध्येय है वही प्रयोजन है। इस विषय को समझ लूं, योग दर्शन के वाच्य जो अभिप्राय है उसको समझ लूं, या ईश्वर को समझ लूं, या एक जो कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं और जो इसकी थ्योरीज है उसको समझ लूं। अर्थ यानी प्रयोजन है, उद्देश्य है, ध्येय है। तो वह ध्यान, जो ध्यान निरंतर रूप से हमारे मन में विषय के रूप में उठ रहा है, वही ध्यान जब अर्थ मात्र निर्भास अपने ध्येय को ही निर्भास करता है, निरंतर प्रकाशित करे। यानी ध्यान में भी ध्येय प्रकाशित होता था, लेकिन यहां भी प्रकाशित हो रहा है। लेकिन आगे कहेगा स्वरूप शून्यमिव, मानो स्वरूप शून्यमिव, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्याता हूं और ईश्वर ही मेरा ध्येय है। इस तरह मेरा ईश्वर का और जो ध्यान के साधन है ज्ञान का, इन तीनों का जब स्वरूप कुछ पता नहीं लगता है, हम कहीं खो चुके होते हैं,
तो देखिए ध्यान में और समाधि में इतना फर्क है। वहां ध्याता, ध्यान और जो ध्येय पदार्थ है, ये तीनों ज्ञान के विषय होते हैं। अब यहाँ स्वरूप शून्य से स्थिति होती है। मैं साधक फलाने जगह को आश्रय बनाकर उस परमेश्वर का इस तरह स्मरण मनन चिंतन कर रहा हूं, यह समझ जब पूर्णतः मिट सा जाता है, ईब लगाया, पूरा तो मिटेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य तब पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करेगा जब शरीर से वो जीवन मुक्त स्थिति से महामुक्ति को प्राप्त करेगा। लेकिन इस संसार में रहकर भी एक साधक क्या करता है कि जो ध्येय है, उस ध्येय के अर्थ, ध्येय रूपी जो परम प्रयोजन है, उसका मनन चिंतन करके उसी के प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ जब स्वयं को और स्वयं क्या बोल रहा है व क्या चिंतन कर रहा है उस ज्ञान को, और जिसके वो स्मरण कर रहा है उसके नहीं, स्वयं को और जिसे वो ज्ञान के रूप में अपना रहा है उसको जब विस्मरण सा कर लेता है और केवल ध्येय ही उसको स्मरण बना रहता है। अब यहाँ दोबारा फिर बारीकी से इसको समझिए कि वहां तो ज्ञान रहता था तीनों का, यहाँ एक का ज्ञान रहेगा, अर्थ मात्र का निर्भास होगा। अर्थ यानी प्रयोजन, ध्येय मात्र का ज्ञान रहेगा। मान लीजिए ईश्वर का स्मरण कर रहा हूं, मैं आभ्यंतर साधना कर रहा हूं, तो आभ्यंतरीण साधना में ईश्वर मेरा ध्येय है, तो उसी का केवल मुझे स्मरण रहेगा और मैं स्वरूप से शून्य हो जाऊंगा। मैं अपनी जानकारी मेरे पास नहीं होगी, किन मंत्रों से मैं उसकी उपासना कर रहा हूं ये भी मुझे स्मरण नहीं होगा। मैं केवल मंत्रार्थ में इतना खो जाऊंगा कि मेरे सामने मेरे आराध्य देव देव ही दिखाई पड़ेंगे। तो उस स्थिति का नाम समाधि है। अब इसको ना समझने के कारण हमारे ओशो, रजनीश आदि क्या कहते हैं कि जब आप चिंता से, विचारों से, तर्क से सर्वथा रहित हो जाएंगे और यहां तक कि ईश्वर से उसे प्राप्त करने की चाह से रहित हो जाएंगे, तब आपकी समाधि लग जाएगी। इस बात को भली भांति समझे। अगर ईश्वर से उसे प्राप्त करने की चाह है तो कहीं ना कहीं कामना है, तो कामना के रहते आपको समाधि नहीं मिलेगी। लेकिन रजनीश जी शास्त्रों को पारंपरिक दृष्टि से न पढ़ने के कारण यह त्रुटि उनसे हुई है, इसलिए उनके ध्यान से थोड़ा हटी है। देखिए शास्त्र क्या कह रहा है, यहाँ दो का विस्मरण होगा आपको, लेकिन अर्थ मात्र निर्भास होगा। अर्थ यानी प्रयोजन, परमार्थ परम प्रयोजन। तो अब हमारा जो परम प्रयोजन ध्येय का निर्भास होगा। निर्भास का मतलब निर उपसर्ग है, भास धातु है, निर्बाध रूप से, निश्चित रूप से इसका प्रकाश से आप प्रकाशित होते रहेंगे, लेकिन स्वरूप शून्य से स्थिति होगी, आप अपने को नहीं समझ पाएंगे। जिन मंत्रों से आप पाठ करते हैं, ये मंत्र किस कांड का, किस अध्याय का, कैसा उच्चारण ये हुआ, ये सब कहीं खो जाएगा। स्वर ताल लय सब कुछ खो जाएगा, लेकिन इस मंत्र के जो वाच्य अर्थ है, परम पिता वाच्य अर्थ जो विषय है, वही आपको स्मरण होगा। अब इसी को बाह्य समाधि में लगाते हैं। जब किसी फूल के बारे में आप सोचते हैं, बारीकी से एक फूल को देखते रहिए, एकटक त्राटक ध्यान से, तो इस समय क्या होगा कि आपकी सारी एनर्जी, एक एनर्जी जो सारी एनर्जी है, अगर आंखों से देख रहे हैं तो आंख बंद करके वहां उतर जाएगी और आप सब कुछ भूल जाएंगे। मच्छर काट रहा है, मैं बड़े देर से देख रहा हूं, बड़ी देर से, ये सारा विस्मरण हो जाएगा। आपकी एनर्जी आंख बंद करके मानो उस फूल को देख रही है। तो इस तरह का कुछ अनुभव होगा बाह्य ज्ञान में। बिल्कुल वही ज्ञान आंतरिक ज्ञान है। और ये क्या कह रहा है कि स्वरूप से आप शून्य हो जाएंगे, आप अपने को नहीं जानेंगे, अपने मंत्र को नहीं जानेंगे, और फिर आप अपने अर्थ में यानी परम प्रयोजन में, ध्येय में निरंतर प्रकाशित होते रहेंगे, भाषित होते रहेंगे। तो इसी का नाम है समाधि। अब ये जो समाधि है, ये समाधि भी दो तरह के होंगी, और संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। 7 और 8वां सूत्र पढ़िए,
वो बताएंगे। अभी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा आपको थोड़ी कठिनाई होगी। ये आपको बताएंगे 7-8 सूत्र में कि धारणा ध्यान समाधि जो है ये अंतरंग साधन है। 8 अंगों में 3 अंग जो होते हैं, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन है, यानी ये अंदर रहने वाले साधन है, अत्यंत निकटवर्ती साधन है आत्मा के। और बाहरी जो साधन है 5 हैं, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार। इस तरह 2 भेद करेंगे। फिर वो एक भेद और करेंगे, जो समाधि है उस समाधि में भी आपको संप्रज्ञात असंप्रज्ञात के 2 भेद मिलेंगे। तो धारणा ध्यान समाधि जो कर रहे थे, अब समाधि की परिभाषा बदलेगी। धारणा ध्यान संप्रज्ञात समाधि ये बहिरंग साधन होंगे। किसकी तुलना में? असंप्रज्ञात समाधि की तुलना में। इक्वेशंस 2 बनेंगी। पहले इक्वेशंस क्या थी कि जो 5 अंग है वो बहिरंग है और 3 अंग है धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंग है। फिर इसी को और थोड़ा रिफाइंड कर दिया कि जो धारणा ध्यान समाधि, समाधि में संप्रज्ञात समाधि, ये बहिरंग साधन है, ये भी गौण है। और जो असंप्रज्ञात समाधि है वही प्रमुख समाधि है, और उसी में हमें प्रतिष्ठित होना है। और जब उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो स्वरूप शून्य सी स्थिति होगी। ज्ञान और ज्ञाता यहाँ प्रयोजन रहित हो जाएंगे। ज्ञान और ज्ञाता का स्मरण नहीं रहेगा और ये इनका विलोप हो जाएगा, केवल ध्येय का ही स्मरण बना रहेगा। तो इसी का नाम समाधि है। और इसी समाधि में आप जितना डूबे रहेंगे तो वही असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति होगी। तो अब मैं आपको अगले प्रकरण में न ले करके कुछ शास्त्रीय विषय पे ले जाता हूं, ताकि आपने धारणा ध्यान समाधि के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया, थोड़ा सा आपको और कुछ गंभीर विषय इसी के संदर्भ में ले जाता हूं। अब देखिए, ये एक शीट आपके सामने है, उपासना। अब मैं इसको थोड़ा फैला देता हूं। ये जो उपासना है, इसमें महर्षि दयानंद को कोट करते हैं, कोई भी मनुष्य क्षण मात्र कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। यानी ज्ञान, कर्म, उपासना ये हमारे 3 साधन हैं। तो लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, ज्ञान हमें बाह्य ज्ञान हो सकता है। बाह्य ज्ञान को अशुद्ध ज्ञान कहते हैं, अशुद्ध सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन शास्त्र तो कहता है अशुद्ध उपासना शुद्ध उपासना। अब इसको बाह्य मानते हैं। बाह्य ज्ञान, बाह्य उपासना और बाह्य कर्म ये भी हो सकता है। और आंतरिक उपासना या शुद्ध उपासना, शुद्ध कर्म और शुद्ध ज्ञान ये हो सकता है। तो कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता है। जितने समय तक वो अचेतन अवस्था में गहरी निद्रा में सो जाता है, उतने समय तक तो निश्चित रूप से ये इन ज्ञान से रहित होता है। लेकिन इसके बाद, जगने के बाद जब साधना में बैठते हैं, तब अब मुझे ध्यान आता है, मैंने अभी जैसे कहा था कि कब हमें बहिशालारोपण करना है, कब हमें क्या करना है, हरिद्रालेपन करना है, गंधाधिवास करना है, तो ये मुझे स्मरण आता है। यानी उस समय शुद्ध उपासना मेरी बाह्य उपासना बन गई, तो बाह्य शुद्ध ज्ञान बाह्य ज्ञान में बदल गया। तो इस तरह हम समाज में जीते हैं। कोई भी ऐसी जागृता अवस्था नहीं है जिसमें हम बाह्य ज्ञान की उपासना न करते हो। उपासना को समझते उपजमा आसन, और फिर उसको स्त्रीलिंग में उपासना बनाते हैं। निकट बैठना, अभी हम ज्ञान के निकट बैठ रहे हैं, तो कौन सी उपासना कर रहे हैं? ज्ञान उपासना। जब ध्यान के लिए बैठेंगे तो कौन सी उपासना होगी? ध्यान उपासना। जब ईश्वर के निकट में बैठेंगे तो ईश्वर उपासना। तो इस तरह उपासना का स्वरूप आप समझ लेना चाहिए। मैं गुरु की उपासना कर रहा हूँ, गुरु उपासना, वेद की उपासना कर रहा हूँ, वेदोपासना। उपासना यानी निकट बैठना। और आप जानते हैं ये 2 प्रकार का अभी चर्चा हुई है। उपासना के स्वरूप 2 हैं, और क्या क्या है स्वरूप?
कि अशुद्ध उपासना और शुद्ध उपासना। और अशुद्ध उपासना सुनने में अच्छा नहीं लगता। जो वैज्ञानिक लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति से बाहर के, वो हमारी पिटाई करेंगे। तो इसलिए बाह्य उपासना इसका नाम आज से दें। ये बाह्य उपासना है। और आभ्यंतर उपासना है, कहां से लिए? ये वहीं से लिए जो धारणा का प्रकरण था, तो वही प्रकरण ही यहाँ का विषय है। तो इसलिए बाह्य उपासना, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग साधन से उपासना शुरू होती है, बाकी तो साधन बने रहते हैं। तो बाह्य उपासना, आभ्यंतरीण उपासना। अब यहाँ उसका फल भी दे दिया गया। शुद्ध उपासना से जन्म मृत्यु के बंधन की प्राप्ति होगी। भले आप मंगल तक पहुंच जाइए, भले आप सूर्य तक पहुंच जाइए, आप वैज्ञानिक हैं, समाज का कल्याण करते हैं, लेकिन कौन सा जन्म मिलेगा? देवयान, पितृयान और कौन सी है? और जायस्व मृयस्व गति। गति 3 प्रकार के छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे भविष्य में, वेदांत दर्शन से पूर्व। गति 3 होती है, जायस्व मृयस्व, पैदा हो मर जाओ, पैदा हो मर जाओ। तो ये एक गति है। उससे बेहतरीन गति क्या होती है? ना पितृयान गति, पितृ जिससे प्रसन्नताएं मिलती हैं। आप बड़े होकर के पिताजी से बड़े होते हैं, समाज में आप बड़े प्रतिष्ठित, धनवान, श्रेष्ठी बन करके विद्यमान रहेंगे, हजारों लोग आपकी सेवा करेंगे, और जितनी कमाई आपने पिछले जन्म के पुण्य आपकी होगी, तो सारी कमाई आप उसमें जला डालेंगे। तो ये पितृयान मार्ग की गति होगी। इस जन्म में बड़े वैज्ञानिक बन जाइए, कुछ भी करिए, समाज का बड़ा कल्याण करिए, कोई मना थोड़ी करता है, लेकिन जन्म मृत्यु का बंधन मिलेगा। आपने कल्याण किया है समाज का, तो फल तो ईश्वर देगा ही। ईश्वर को बड़ी चिंता रहती है कि योग्य व्यक्ति को उसका फल मिल जाए। ये आपकी, अगर आपने गलत कार्य किया, जायस्व मृयस्व, पैदा हो जाओ मर जाओ। मैंने कल पैदल गया कुछ सामान लेने के लिए, मैंने देखा कुत्ता क्या करता है, बड़ी गाड़ी के ऊपर, यहाँ तो कुत्ता का डर शाम को बना रहता है, क्योंकि अब लोग होते ही नहीं है, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, बिना गाड़ी के जाना मुश्किल है। तो कुत्ता ऊपर सोया हुआ था। तो तात्पर्य ये, इसी तरह बिना खाए पिए बस पैदा हो जाना, मर जाना। तो ऐसा जन्म हमें मिलेगा, जायस्व मृयस्व। उससे बेहतरीन जन्म पितृयान, फिर उससे बेहतरीन देवयान की गति है। और देवयान मार्ग से ऑप्शन मिलता है कि आप इधर आए, मुक्ति की ओर आप आ सकते हैं। शुद्ध उपासना, अभ्यंतरीण उपासना, क्योंकि उपासना तो तब होगी ना जीवात्मा परमात्मा के साथ संबंध बने, बाहर तो जीवात्मा है नहीं। तो इसलिए अगर वास्तविक उपासना किसी की परिभाषा करें, तो वो ईश्वर की उपासना होगी, और वो उपासना अंदर ही हो सकती है, बाहर नहीं। कभी भी आप वो राम कृष्ण फलाना फलाना मूर्ति, पेड़ पौधे, इनका स्मरण करके व्यर्थ समय बर्बाद न करें। ये शास्त्र स्पष्ट ही कहता है कि उपासना आपको करनी है, आभ्यंतरीण उपासना करनी है, और शुद्ध उपासना होनी चाहिए। ध्यान रखना, शुद्ध उपासना से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब शुद्ध उपासना से क्या अभिप्राय है? आप बढ़िया ये बात आपके सामने देखिए, ये आपको बिल्कुल स्मरण करना चाहिए। अब आलम्बन देख लीजिए। आलम्बन यानी आधार क्या क्या होना चाहिए। वृक्ष को आप धारणा का विषय बना सकते हैं, और इस वृक्ष के बारे में जो ज्ञान है वो ध्यान का विषय बन सकता है। और उसमें जब आप खो जाएंगे, तो फिर वो समाधि आपकी बन सकती है। जब रहस्यों को आप ढूंढ निकालेंगे, तब आप संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि के साधक हैं। तो इसी तरह सूर्य, चंद्र, परमाणु आदि का परीक्षण होता है, और ये ज्ञान प्राप्त होता है। और इस ज्ञान का फल, ध्यान रखना, बंधनों की प्राप्ति है। और वास्तविक शुद्ध उपासना, इसको कहने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि हमने जैसे पढ़ा जाना, ऐसे अगर हमारा ज्ञान होता है, हमारे कर्म होते हैं, हमारी उपासना होती है, तो वो शुद्ध उपासना कहलाती है। तो अब मैं सोचता था आज कुछ ध्यान करेंगे, कल इस प्रकरण को रखते हैं, क्योंकि योग दर्शन पढ़ने का मतलब थोड़ा हमें फंक्शनल जो उसके एस्पेक्ट है उस पर विचार करना चाहिए। आज केवल थ्योरी आप पढ़िए, समय नहीं है। देखिए, हम जानते हैं कि अंदर उपासना करेंगे, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा का अंदर ही निकटता हो सकती है। और ईश्वर के बारे में हमें क्या विचार करना है, ये कुछ बिंदु में आपके समक्ष रखूंगा। देखिए, ईश्वर एक है, इस तरह मन में स्मरण करना, कोई सूत्र फूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ, बल्कि विचारणीय विषय 2 होंगे कि जो ध्यान साधक हैं
प्रारंभिक पर्याय में आते हैं वो बड़े लंबे समय साधना के लिए नहीं दे सकेंगे, क्योंकि विज्ञान कहता है कि हमारा खून खूब जोर से दौड़ता है, और जब दौड़ता है कोई भी कार्य आप करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं मेरा खून और रफ्तार से तेज से दौड़ता है। नॉर्मल जो खून है 400 किलोमीटर पर आवर, इतना मतलब उसकी रफ्तार है। तो अगर बोलता हूं कोई चिंतन करता हूं तो खून दौड़ने लगता है, और ज्यादा तनाव की स्थिति में आप देखते हैं कई बार नसें भी फट जाती हैं खून की, तो इस तरह स्थिति होती है। तो प्रारंभिक जो साधक है छोटे छोटे समय निकाल करके साधना करें, लेकिन ध्यान रखना साधना आपकी जो है शुद्ध उपासना, शुद्ध साधना होनी चाहिए। तो स्मरण करें ईश्वर एक है, और एक होने पर भी अद्वितीय है। अद्वितीय और एक में क्या भेद है कि कभी भी किसी भी स्थिति में वो दो बन नहीं सकते। अगर दो बनेंगे क्या होगा कि विवाद होगा, ये बड़ा या वो बड़ा, इसने सृष्टि बनाई, इसने मुझे जन्म दिया या नहीं, तो इस तरह विवाद होगा। ईश्वर एक है और अद्वितीय कहकर और उसको पुष्ट किया गया, कभी भी वो दो में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जो है सो है। और तीसरा अखंड है। तो इस तरह आपको स्मरण करना पड़ेगा इसमें, ध्यान में, क्योंकि धारणा आपने बना ली, और पहला बिंदु आपका ये होना चाहिए ईश्वर एक है, अद्वितीय है और अखंड है, ना कुतस्सनो, ना कहीं से भी न्यूनता उसमें आपको नहीं दिखाई पड़ने वाली है, कहीं कमी नहीं है, सब वो समान रूप में परिव्याप्त है। चाहे वो पहाड़े पर्वत हो, जानवर हो, आदमी हो, संत हो, महात्मा हो, सब वो समान रूप में वो परिव्याप्त है। ये स्मरण आपको करना पड़ेगा। ऐसा ही तो हमने शास्त्रों में अध्ययन किया है। अगले देखिए, सर्वव्यापक है, ये भी स्मरण करना पड़ेगा, लेकिन मन को उदाहरण चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापक कैसे? आकाश के समान। बोलिए आकाश कहाँ नहीं है? मेरे मुंह में आकाश है, मेरे खून को दौड़ाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और उसमें हवा भी चाहिए, तभी ना ये रफ्तार चलती रहेगी। तो इसलिए सारी गतिशीलता, क्रियाशीलता जो है आकाश के कारण संभव हो पाता है, और आकाश सब में प्रवेश है और किसी डिस्टर्बेंस नहीं करता है। तो ध्यान रखना ईश्वर सर्वव्यापक है, आकाश के समान। थोड़ा आकाश का भी इसमें स्मरण करें। वह निराकार है और निर्विकार है। आकाश का कोई आकार तो नहीं है, और आकाश किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये दोनों का भी आपको स्मरण करना पड़ेगा। इस तरह ये 3 खेप में आपको ये विचार, ईश्वर परक विचार मन में दौड़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आप ध्यान लगा पाएंगे। तो ध्यान आसान नहीं होता है। तो ये कुछ बारीकियां हैं। कल ध्यान साधना का एक प्रकरण आपके समक्ष रखेंगे। तो इस तरह आज का जो प्रकरण है प्राय यही समाप्त होने जा रहा है। केवल मैं थ्योरी तक परिचय कराता हूँ। ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार आदि अध्ययन करने के बाद फिर इसको आप स्मरण करना होगा। वह चेतन है, ईश्वर चेतन है। ये सब होने पर भी मैं भी चेतन हूं, ईश्वर चेतन है, लेकिन मैं क्या हूं? अल्पज्य हूं, एक देश में रहने वाला हूं। मेरी चेतनता निश्चित रूप से मेरे लिए ही संतोष देने वाली नहीं है, क्योंकि मैं सब नहीं जानता हूं और पीठ पीछे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। लेकिन मैं उसे देखूं या न देखूं, पर वह मुझे हर पल पैनी नजर से देखता है। तो अब बड़ी एकाग्रता यहीं से आपकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको असंप्रज्ञात समाधि में उतरना है। ईश्वर बारीकी से देख रहे हैं और वो परम चेतन है, मैं तो सामान्य चेतन हूं। तो यहीं से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, और वो न्यायकारी है। चेतन होने के कारण मुझे योग्य शरीर दिया है, और योग्यता जो है, पात्रता है, तो उन्होंने मुझ पे न्यस्त की है। तो इसलिए वो न्यायकारी है, ये भी स्मरण करना होगा। और इसी चेतन न्यायकारी के साथ सर्वरक्षक स्वरूप का भी हमें स्मरण करना होगा, क्योंकि चेतन होने से, न्यायकारी होने से सबकी रक्षा करने वाला है। तो इसलिए जैसे इन तीनों का आप स्मरण करेंगे, आप स्वयं ही अभय हो जाएंगे। आज ही मृत्यु हो जाए, वो न्यायकारी है, मेरे कंपेंसेशन वो प्रदान करेंगे। मृत्यु भी न हो, मेरी मृत्यु हो नहीं सकती मुझसे, अगर कुछ काम कराने हैं, वो सर्वरक्षक है और मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, चेतन है।
तो जैसे कहा जाता है अग्नि के निकट से बैठने से अग्नि के गुण हमारे अंदर आते हैं, तो ये तीनों का स्मरण करते ही अभयता आपको प्राप्त होगी। निश्चित रूप से आपको निर्भयता मिलेगी। मुझे मेरी फिक्र ही नहीं करनी है, मुझे समाज के लिए और अपने कल्याण के लिए कार्य करते जाना है। अब ये तीसरी स्टेज में अब आपने को खोएंगे, वो सत है। सत यानी ऊर्जा का स्रोत है, चारों ओर ऊर्जा के वाइब्रेटिव एनर्जी की कल्पना करें। वो व्यापक है, सारा संसार व्याप्य है, उस संसार में रहने वाला मैं भी व्याप्य हूं। जैसे लोहा व्याप्य है और बिजली व्यापक है। बिजली व्यापक, बिजली जैसे लोहे में प्रवेश करके सब ओर व्याप्त होता है, तो इस तरह ये सत्स्वरूप परमेश्वर है, सब ओर वो विद्यमान रहते हैं, अखंड हैं। तो इस तरह कल्पना करें और इस अखंड ऊर्जा के अंदर मैं डूब रहा हूं, उतर रहा हूं। इस तरह वो चित है, चेतना का स्रोत है। ये ऊर्जा सर्वव्यापक होने पर भी हर कोण अनुकोण में चेतना के माध्यम से वो मुझे देख रहा है, सुन रहा है और मेरे से इंटरेक्शन करने के लिए व्यग्र हो रहा है, लेकिन मेरे पास साधन ही नहीं है मैं उससे जुड़ पाऊं। ये कल्पना करनी पड़ेगी। और वो आनंद स्वरूप है। कैसा आनंद स्वरूप है कि आनंद शब्द का अर्थ आसमंतात नंदयति, यानी पूरे संपूर्ण रोम रोम में जो प्रसन्नता भर देता है। आ का मतलब पूरा, संपूर्णता, संपूर्णता के साथ नंद, प्रसन्नता के अर्थ में जो रोम रोम में प्रसन्नता भर देता है। तो ऐसे और दीर्घ काल तक हम भी कुछ बढ़िया पदार्थ का सेवन करते हैं, सांसारिक भोगों को ग्रहण करते हैं, रोम रोम में उसका अनुभव होता है, लेकिन वो क्षण स्थायी होता है। यहाँ दो लक्षण आनंद का है, रोम रोम उससे प्रसन्नता को प्राप्त करता है और वो प्रसन्नता दीर्घ स्थायी बनी रहती है। तो इसलिए इस आनंद से वो युक्त है। ओम आनंदम ब्रह्म, इस आनंद का बार बार हमें स्मरण करना होगा। और वही ब्रह्म सर्वव्यापक परम तत्व आनंदमय है। और आनंदमयो अभ्यासात, बार बार अभ्यास करने से उस आनंदमय परमेश्वर में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इस तरह आपको स्मरण करना होगा। या अभ्यासात, शास्त्रकारों के द्वारा बार बार ईश्वर के आनंदमय स्वरूपवान होने के बारे में अनेक कथन किए गए हैं। तो इस तरह स्मरण करना होगा। फिर आनंद का कैसा अनुभव हम करें, तो ये भी आपको स्मरण करना होगा कि जैसे बसंत के बहार में जो आनंद है, प्रातः काल का जो आनंद है, सायंकाल का जो आनंद है, किसी भी सिद्धांत को समझने के बाद मिलने वाली प्रसन्नता है, जवानी की जो तरुणाई में मिलने वाली प्रसन्नता है, तो इस तरह जो आनंद है, इन आनंदों से हजारों गुना आनंद से युक्त है। मैं अब उस आनंद स्रोत से, आनंदमय ऊर्जा से, सच्चित और आनंदमय ऊर्जा से मैं अब जुड़ गया हूँ, डूब रहा हूँ, उब रहा हूँ और मैं उससे कुछ इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। इस तरह इंद्रियों को आपको खोल कर रखना होगा। तो इस तरह फिर कुछ अनुभव आपको हो सकते हैं, नहीं होगा तो कुछ दिव्य आनंद का अनुभव हो सकता है। तो ये कुछ आपके शुद्ध उपासना के स्वरूप हैं। जैसे आपने पढ़ा ऐसा ईश्वर का स्मरण किया, लेकिन यहाँ वो नहीं, वो कृष्ण है, वो बांसुरी बजाता है, गोपियों को छेड़ता है, गोवर्धन को उंगली पर उठा देता है, या शिव पार्वती के साथ विवाह उत्सव में जाता है। तो इस तरह का कथन नहीं है, क्योंकि वैदिक साहित्य का अंग है, पौराणिक साहित्य से हट करके है। तो जो शुद्ध उपासना शास्त्रों में हमने पढ़ी है, देखी है, जानी, तो उसी का यहाँ उल्लेख है। तो कल इस पे विशेष चिंतन करते हैं। कल का पूरा सत्र आपका ध्यान साधना पर होगा और ये हल्की साधना के लिए है, कहीं भी बैठ करके ये आप छोटी मोटी साधना कर सकते हैं। लेकिन अष्टांग साधना जो है वास्तविक वही साधना हमारे लिए ग्राह्य है, प्रयोजन है। तो इस तरह ये प्रकरण यही समाप्त होता है और आप सभी लोगों को धन्यवाद। कल प्रतीक्षा करते हैं। जो हमारे वर्णीय विषय हैं वो सारे आ चुके हैं। अब केवल नमक मिर्ची लगाना, लिप पोत करके उसको तैयार करना होता है। तो वो प्रकरण फिर हम आगे देखेंगे।
तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आज की कक्षा यहीं पूरी होती है। अगर आपको कोई प्रश्न रखना हो तो आप रख सकते हैं। आप सभी लोगों का